हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग वीडियो पढ़ चुकी है, पहली वीडियो आप लोगों की कल परसों में चल चुकी है। पूरा सिलेबस 11th का बता दिया चुका है कि आपको क्या पढ़ना है। 6 यूनिट जो कि फर्स्ट यूनिट में पहले पार्ट में तुमको 6 यूनिट पढ़नी है और दूसरे पार्ट में फिजिक्स में 11th में तुमको पढ़नी है 4 यूनिट। 6 और 4 टोटल 10 यूनिट पढ़नी है। तो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, उसके अंदर चैप्टर्स बहुत सारे हैं। एक चैप्टर नहीं है, बहुत सारे चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं। उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि ज़बरदस्त कंटेंट के साथ यहाँ पर मिलेंगे। आज चैप्टर नंबर फर्स्ट पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ बेसिक्स उसका बताएंगे। बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप आगे बहुत ही बढ़िया से कर ले जाएंगे। देखिए आज चैप्टर नंबर फर्स्ट की शुरुआत है। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, चैप्टर नंबर फर्स्ट की हेडिंग है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है भौतिक राशियों का मापन। भौतिक राशियों का मापन, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। पहला चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों का मापन। साफ साफ दिख रहा है चैप्टर नंबर फर्स्ट में भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है, तुम्हारी सदिश राशि और तुम्हारी अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो इसमें बात क्या है कि कर रहा है, इसमें बात कर रहे हैं मेजरमेंट की। तो इनको मापे कैसे जाएंगे? सबसे पहले देखते हैं मापन की आवश्यकता हमें क्या है। मापन की क्या आवश्यकता है? मापन की आवश्यकता, नीड क्या है मेजरमेंट की? ओके, हमें नीड क्या है मेजरमेंट की? मेजरमेंट क्यों जरूरी होता है? तो किसी भौतिक राशि के निश्चित मानक से तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन मापन कहलाता है। मापन कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि के अगर निश्चित मानक से तुलनात्मक करेंगे उसका, तो वो तुम्हारा मापन मेजरमेंट कहलाएगा। इसकी नीड इसको मापे। किसी भी भौतिक राशि के निश्चित मान के लिए आपको उस चीज़ को मापना ही पड़ेगा। जैसे कोई भी आप चीज़ लेने जाइए, चीनी किलो में आती है, चीनी लेने आप गए, उसने कहा आपने मात्रा बताइए, मात्रा आपको बताना पड़ेगा, तब सामने वाला समझेगा कि आप कितनी चीज़ मांग रहे हैं। इसलिए आपको मापन बहुत जरूरी है। हर चीज़ का मेजरमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानते हैं मूल राशियाँ और मूल ध्रुवों के बारे में। मूल राशियाँ किसे कहते हैं? मूल मात्रक क्या होते हैं? ओके, तो देखते हैं मूल राशियाँ। मूल राशियाँ क्या क्या होती हैं? मूल राशियाँ, मूल राशियाँ क्या होती हैं? मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती। मूल राशियाँ जो होती हैं स्वयं से ही बनती हैं। मूल राशियाँ किसी पर निर्भर नहीं करती। वह भौतिक राशि जो किसी
वह भौतिक राशि जो अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती तुम्हारी मूल राशि कहलाती हैं। अब देखिए मूल राशि कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पे देख लीजिए। ये तुम्हारी यहाँ पर मूल राशि, ये तुम्हारा मूल मात्रा। मूल राशि में पहली मूल राशि तुम्हारी लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा। 5 हो गए, 5 हो गई। और तुम्हारी किधर लिखें, ये छठी नंबर पे इधर देख लीजिएगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा। विद्युत धारा हो गई। विद्युत धारा के बाद तुम्हारा हो गया ज्योति तीव्रता। तो ये 7 तुम्हारी मूल राशि है। ये 7 जो है मूल राशि है। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा। ये तुम्हारी कौन सी है? मूल राशि है। मूल मात्रक, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। विद्युत धारा का मात्रक आपको यहाँ पे लिख लीजिएगा एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला। ये इतनी मूल राशियाँ होती हैं, ये इनके मूल मात्रक होते हैं। ये मूल राशियाँ हो गई, ये इनके मूल मात्रक हो गए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रा की बात कर लेते हैं। व्युत्पन्न मूल राशि हो गया, आगे बढ़ते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि। अब मूल राशि की बात हो गई तो व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? व्युत्पन्न राशि वे भौतिक राशि होती हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। मूल राशियों की सहायता से प्राप्त करने वाली राशि व्युत्पन्न राशि कहलाती है। ओके, वे भौतिक राशि जो मूल राशि की सहायता से प्राप्त की जाती है। मूल राशि की सहायता से प्राप्त की जाती है, तुम्हारी व्युत्पन्न राशि कहलाती है। ओके, व्युत्पन्न राशि का उदाहरण देख लीजिए। व्युत्पन्न राशि क्या होती है? व्युत्पन्न राशि आपकी क्षेत्रफल हो गई। ओहो, क्षेत्रफल छा नहीं बनाना। क्षेत्रफल हो गई, आयतन हो गया, दाब हो गई। ये आपकी कौन सी राशि है? ये आपकी व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। व्युत्पन्न राशि के बाद एक और राशि आती है तुम्हारी पूरक राशि तथा पूरक मात्रक। एक और होती है तुम्हारी पूरक राशि तथा पूरक मात्रक। पूरक राशि तथा पूरक मात्रक। पूरक राशि कौन सी होती है? पूरक राशि तुम्हारी जो होती है, दो ही प्रकार की पूरक राशि पाई जाती है। एक होता है कोण और एक होता है घनकोण। कोण और घनकोण तो पूरक राशि पाई जाती है। अब देखिए क्या मतलब होते हैं। सबसे पहली है कोण, दूसरा है घनकोण। कोण का मात्रक होता है रेडियन और घनकोण का मात्रक होता है तुम्हारा स्टेरेडियन। ओके, ये तुम्हारी पूरक राशि और पूरक मात्रक हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे तुम्हारी मात्रकों की प्रणाली। यूनिट सिस्टम। मात्रकों की प्रणाली या सिस्टम ऑफ यूनिट कितने प्रकार के होते हैं? तो सिस्टम ऑफ यूनिट तुम्हारी 3 प्रकार से बांटी गई है। देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट तुम्हारी 3 प्रकार से है। सबसे पहले तुम्हारे पास
FPS और CGS, 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। MKS का फॉर्म मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड। CGS का तुम्हारा सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। इन सबका यूज होगा। अभी डायमेंशन अगला चैप्टर है, डायमेंशन में हर एक चीज़ का यूज होगा। MKS टू CGS, CGS टू MKS, सब में चेंजमेंट होगा आपका यूनिटों का। आपके 3 मात्रों की प्रणाली यूनिट सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं तुम्हारे, MKS, FPS और CGS। ओके, चलिए यहाँ तक की क्लास ओवर होगी। आज बेसिक्स इतना बता दिया है। आगे क्लास के आगे चैप्टर नंबर यही रहेगा, इसमें थोड़ी सी चीज़ें बाकी है। ये चैप्टर कल तक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर शुरू होगा डायमेंशन या एरर एनालिसिस एंड डायमेंशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको बुक चाहिए है तो बहुत सारे पब्लिकर्स हैं। सबसे बढ़िया अगर आपको बुक चाहिए और कम रेट में चाहिए तो सबसे बढ़िया आपकी बुक आर्यन पब्लिकेशन की ये बुक होती है। आर्यन पब्लिकेशन आप आ सकते हैं, इसमें सारे न्यूमेरिकल्स थ्योरी बढ़िया तरीके से दी जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।